मुखातिब हूं, तुम्हें कह रहा हूं 40 दिन तक भी नमाज की जमात न छूटने पाए, तकबीर ऊला में हाजिर हो। अल्लाह की कसम, उसकी बरकत से तुम्हें पूरी जिंदगी अल्लाह ताला तुम्हें बाजमात नमाज की तौफीक दे देगा। इशा में अगर बगैर नमाज पढ़े सोने की कोशिश भी करोगे, तुम्हें उस वक्त तक नींद नहीं आएगी जब तक तुम नमाज अदा न करोगे। ऐसी आदत डालोगे तब आदत पड़ेगी। इतना याद रखो, अल्लाह ताला उस वक्त तक नहीं बदलेगा जब तक तुम खुद ना बदलो, खुद अपने आप को चेंज ना करो। इन फिल्मी एक्टरों के चक्कर में मत पड़ो, ये तो डूबे हैं, तुम्हें भी कहीं ऐसा ना हो ले डूबे। मेरी कौम की बेटियों, ये टीवियों पर टेलीविजनों पर थिरकने वाली लड़कियों के पीछे अपनी जवानी को बर्बाद मत करो। अल्लाह ने तुम्हें मुसलमान बनाया, तुम्हें इज्जत बख्शी, तुम्हें सब कुछ दिया, मुसलमान घराने में पैदा किया, यही सबसे बड़ी बात है। लेकिन ताज्जुब होता है मुस्लिम कौम की बेटियों पर गैर मुस्लिमों के साथ ये जा रही है। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह की पालता यह तो हद से भी ज्यादा होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआशरे की, इस्लामी मुआशरे की तश्कील देते हुए नौजवानों से कहा था, या माशर शबाब, ऐ नौजवानों की जमात, मन इस्तता मिनकुमुल बाअ फलयतज़व्वज, जो शादी के लायक हो, जो बालिग हो जाए, उसे चाहिए कि वो शादी कर ले, निकाह कर ले। आज क्या माहौल बना हुआ है, नौकरी तब लाएंगे छोकरी, ये क्या है? बाप भी यही डायलॉग मारता, बेटा भी यही मारता है। याद रखो, अगर तुम्हारी औलाद उम्र हो जाने के बाद कोई गलती करती है, उसकी सजा तुम्हें भी मिलेगी। और यही होता है, नौकरी नौकरी के चक्कर में पूरी उम्र बीत जाती है और जवानी बर्बाद हो जाती है। किन किन लड़कियों के पीछे कहां कहां ना बाप को उसकी खबर होती है ना माँ को। अगर किसी ने बता भी दिया इंसानियत के नाते, मेरे बेटे के बारे में तुम ऐसा कह रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। हर आदमी अपने बेटे को बड़ा शरीफ समझता है, अपनी बेटी को बड़ी हज्जन समझता है। लेकिन याद रखो, सबके साथ नफ्स है, सबको शैतान बहका सकता, फुसला सकता है। उनकी तरबियत आपके जिम्मे है, आप उनके खैर खाह हैं। अगर आपने उनकी खैर खाही नहीं की तो याद रखो, उनके गुनाह में तुम भी शामिल हो। अल्लाह के रसूल ने इस गुनाह को मिटाते हुए फरमाया था, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअ फलयतज़व्वज, जो बालिग हो जाए, जो शादी करने की तुम ताकत रखे, उसको चाहिए कि वो शादी करे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे यहाँ दूसरे गलत काम मिल जाएंगे, लेकिन कभी ऐसा आपको नहीं मिलेगा कि कोई मुस्लिम लड़की किसी गैर मुस्लिम, और हाफिजा आपको मिलेगी। कितनी ऐसी मिल जाएंगी आलिमा हाफिजा जो कोठों को आबाद कीजिए। क्यों? आखिर क्यों? यही प्यार जिसके चक्कर में तुम पड़े हुए हो। ये शैतान सवार होता है, जो शैतान इससे करवा रहा होता है। फिर पता चलता है कि उसने छोड़ दिया ना, वो घर की रही घाट की रही, मजबूरन वो करेगी क्या? बस कोठा ही एक रास्ता है जहाँ अपना लेती है। ढूंढो नौजवानों, जाओ और वहाँ उन जहन्नम से निकाल कर ऐसी लड़कियों को पाक करो और उनको भी जीने का हक दो। तुम तो बचाने के लिए दूसरों को आए थे, तुम तो खुद बर्बाद हो रहे हो और दूसरों को बर्बाद कर रहे हो। फरमाया जब तुम्हारी उम्र हो जाए तो शादी कर लो। कोई ऐसा आपको केस नहीं मिलेगा कि कोई मुस्लिम लड़की गैर मुस्लिम के साथ भाग गया, या भागने का ही केस नहीं आता। क्यों? क्योंकि बालिग होते ही शादी हो जाती है। ये अल्लाह के रसूल ने बहुत अच्छा नुस्खा बताया है, लेकिन हमारे यहाँ माहौल बना हुआ है, जब तक बेटा सांड की तरह ना हो जाए, गैरों की बेटियों पर फुफकारने ना लगे, तब तक शादी नहीं होती है। और एक दिन वो आता है जो बाप का मुंह काला कर देता है, माँ का मुंह भी काला करता है, पूरे मुआशरे पूरे खानदान का मुंह काला करके, काली पोत करके यहाँ से बेटी भाग गई, स्कूल से बेटा भाग गया तो कॉलेज से वो बेटी फरार हो गई। यही दिन रात आए दिन किससे सुनते रहते हैं, खुसूसन यहाँ हम सुनते रहते हैं। मेरे साथियों, जानते हो किसके नतीजे? शादी ना करने के नतीजे हैं। अल्लाह के रसूल के इस हुक्म की नाफरमानी करने के पादाश में तुम्हारे ऊपर अल्लाह की तरफ से अजाब मुसल्लत हुआ है। अरे नबी का एक नाफरमानी, वो भी जाने अनजाने में साहबा ने की थी जंगे उहद के मौके। अल्लाह के रसूल ने पहाड़ी के दर्रे पे लगाया था, कहा था कि कुछ भी हो जाए तुम यह जगह ना छोड़ना। कहा ठीक है, नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया। क्या वक्त तो हम जंग जीत चुके हैं। जानते हो क्या हुआ? अल्लाह ने नबी के हुक्म की नाफरमानी के पादाश में अल्लाह ने जीती हुई जंग हार में तब्दील कर दी, पांसा ही पलट दिया जाएगा। तुम इस तरह खुलेआम माशरे में नबी की हदीस के साथ मजाक करोगे, अल्लाह का अज़ाब तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा। फरमाया, ऐ नौजवानों, अगर तुम्हारे अंदर शादी करने की ताकत आ जाए तो तुम बालिग हो जाओ तो शादी कर लो। अल्लाह ताला रोजी का इंतजाम करने वाला है, अल्लाह घर का इंतजाम करने वाला है। अल्लाह तो चींटियों को पालता है जहाँ तुम देख भी नहीं सकते। पत्थर खोरी कभी कभार वहां से चींटी निकल आती है, वहां से चींटी को कौन रोजी दे रहा है?
تمہاری روزی کا بھی انتظام کرے گا، تمہارے بال بچوں کا بھی انتظام کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ٹھیکہ لیتا ہے، پھر بھی آج ہمیں اللہ کی بات پر یقین نہیں۔ فرمایا فَلْيَتَزَوَّجْ، جب تم شادی کر لو گے فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، جو تم غیروں کی بیٹیوں پر جو نظریں اٹھاتے ہو وہ ختم ہو جائے گا۔ وَأَغَضُّ لِلْبَصَرِ، یہ تمہاری نظروں کو نیچا کر دے گی۔ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور نکاح یہ شادی تمہارے شرم